हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है लुसेंट सीरीज को बढ़ाते हुए आज जो है लुसेंट समान ज्ञान में डे हम लोग 7 में जो है आपके इतिहास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकंदर से जो है ब्राह्मण साम्राज्य के पहले तक आपके, ठीक है। और आपके भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग महाद्वीप में जो है आपके एशिया महाद्वीप को पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन से लेकर जो है संघीय कार्यपालिका के पहले तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन से लेकर जो है प्राणी विज्ञान के पहले तक आपका, ठीक है। और विविध में जो है 17 से लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। महासचिव के कार्यकाल तक पढ़ेंगे हम लोग। और यह जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं लुसेंट का जो है 7वां अध्याय है। यह जो है 54 दिनों का सिलेबस बना है। इसका अगर आप सिलेबस लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़कर ले ले कि किस दिन क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले इतिहास है, ठीक है। इतिहास में सिकंदर से शुरू करना है। तो देखा जाए तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता जो है फिलिप था। फिलिप जो था यानी सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में जो है मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। इसकी फिलिप की जो आपके सिकंदर के पिता था। सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था, यानी अरस्तु का शिष्य था कौन? सिकंदर, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ किया आपका, ठीक है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति। सिकंदर को जो है पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे जो है हाइडे स्पीच की युद्ध या जो है झेलम यानी बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बितस्ता झेलम का पुराना नाम है आपका, ठीक है। तो सिकंदर को जो है पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीज या आपके झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर जो है उसे पार करने से इनकार कर दिया आपका, ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा आपका। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति का नाम जो था निर्याकस था। क्या था? निर्याकस जल सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था बऊ केफला था। इसी के नाम पर जो है इसने जो है झेलम नदी के तट पर जो है बऊ केफला नामक जो है नगर बसाया आपका, ठीक है। उसके बाद सिकंदर के बाद है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य वंश में देखा जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस, ठीक है। जिसकी पहचान जो है विलियम जे जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है ब्रिसल या से यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है ब्रिशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिशन का अर्थ होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ आदमी, ठीक है। धनानंद को हराने में जो है चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मदद की थी। यानी धनानंद को हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य ने मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का जो है प्रधानमंत्री बना। इसके जो है द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य कह सकते हैं, ठीक है। जिसका संबंध राजनीति से है। तो अर्थशास्त्र का संबंध आपके राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर जो है 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो था आपका किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। जो धनानंद को हराकर गद्दी पर बैठा आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना जो है अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक जो है स्थान पर बिताया, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो है 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो है पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की जो है 37 शर्तों के अनुसार जो है 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए आपके, ठीक है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की जो है शिक्षा ली थी।
मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था जिसने इंडिका लिखा वह सेल्यूकस निकेटर का जो था राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के जो है दरबार में आया था। यानी मेगास्थनीज जो था आपका लेखक वह चंद्रगुप्त जो है के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर जो है शोभा यात्रा के रूप में जो है जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के जो है पालकी में ले जाया जाता था आपका, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार उनके अंग रक्षक जो है सोने और चांदी से जो अलंकृत हाथियों पर सवार रहते, तो कुछ अंग रक्षक पे जो है पेड़ों को लेकर चलते हैं। इस पेड़ों पर जो है प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के जो है सिर के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले जो है खास नौकर उससे खाने को जो है चखते हैं। वे लगातार 2 रात जो है एक ही कमरे में नहीं सोते, ठीक है। यह मेगास्थनीज की पुस्तक में लिखी गई है, ठीक है। नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में जो है पाटलिपुत्र एक विशाल जो है प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। दो और 3 मंजिल वाले घर जो है लकड़ी और कच्ची ईंट से जो है बने हैं। इंडिका में लिखी गई है, ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा। राजा का महल भी जो है काठ का बना है, जिसे जो है पत्थर की नक्काशी जो है अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से जो है उद्यानों और चिड़ियों के लिए जो है बने बसेरों से घिरा है आपका। यह जो है किसके अनुसार, तो मेगास्थनीज के अनुसार लिखी गई है आपकी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो है युद्ध का वर्णन जो है एपियानस ने किया आपका, ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को जो है 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क का मानना है कि चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी जो है उपहार में दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में जो है श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे जो है अमित्र घात के नाम से जो है जाना जाता है। किसको, बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ है आपके शत्रु विनाशक, ठीक है। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था आपके आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को जो है भद्रसार या जो है वारिसार कहा गया। आपके स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में जो है डायनेकस नामक राजदूत भेजा आपका, ठीक है। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है आपका, किसको, डायनेकस को, ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है सिंह सेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया आपका, ठीक है। बिंदुसार के शासन काल में जो है तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में था, ठीक है। बिंदुसार के शासन काल में जो है तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने पहले जो है सुसीम को और बाद में जो है अशोक को भेजा आपका, ठीक है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक जो है एंटियोकस I से जो है मदिरा, सूखे अंजीर एवं जो है एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया आपका, ठीक है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन था, खलाटक आपका, ठीक है। यानी 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान आपके खलाटक था। उसके बाद जो है बिंदुसार के बाद हुआ आपका अशोक, ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था आपका, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का, ठीक है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं जो है उडे गोलम के लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है आपका, ठीक है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः जो है उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को जो है निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख
में इसको विभाजित किया जा सकता है अशोक के अभिलेखों को। डी.आर. भांडाकर जैसे इतिहासकार ने जो अभिलेखों के आधार पर ही जो है अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के जो है कनगनहली से जो है प्राप्त उभार द्वार मूर्ति शिल्प जो है शिलालेख में जो है अशोक के प्रस्तर जो है रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी ईरानियों अशोक जो है उल्लिखित है आपके, ठीक है। भ्राबू अभिलेख में अशोक ने जो है स्वयं को मगध का राजा बताया आपका, ठीक है। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी जो है तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख जो आपको मिलता है आपके उल्लेख जो है 13वें शिलालेख से मिलता है आपका, ठीक है। उसके बाद अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज, तो शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज जो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है आपके पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा आपके हजारा पाकिस्तान में है, कालसी जो है शिलालेख आपके उत्तराखंड में है, गिरनार आपके शिलालेख गुजरात में है आपके, ठीक है। और धौली तथा जो है जौनगढ़ ये आपके उड़ीसा में है आपका, ठीक है। उसके बाद एरगुड्डी और राजूर और मांडागिरी आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और सोपारा आपके महाराष्ट्र में है, रूपनाथ तथा जो है गुर्जरा आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सासाराम आपके कहाँ है, तो बिहार में, ठीक है। भबरू जिसको बैराट कहा जाता है यह राजस्थान में है, मास्की, गोबीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंगरामेश्वर आपके कनगनहली और आपके पालकी गुंडू ये सब जो है आपके कहाँ है, कर्नाटक में। और ओहरौरा जो है आपके उत्तर प्रदेश में। यह थे आपके अशोक के जो है शिलालेख और संबंधित राज आपके, ठीक है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा जो है फिलाडेल्फस टॉलमी II ने जो है पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था आपका, ठीक है। उसके बाद है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें जो है वर्णित विषय। प्रमुख शिलालेख, पहला शिलालेख में जो है इसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। और दूसरे शिलालेख में जो है मनुष्य एवं पशु दोनों की जो है चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है आपके। तीसरा शिलालेख में जो है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर जो है 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें जो है कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है तीसरे आपके शिलालेख में। चौथे शिलालेख में इसमें जो है भेरी घोष की जगह है जो है धम घोष की घोषणा की गई है आपके। पांचवा शिलालेख में इसमें जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है 5वें शिलालेख में, ठीक है। और अशोक के छठे शिलालेख में जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वां एवं 8वां में जो है इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है आपके। और 9वीं शिलालेख में जो है इसमें सची भेंट तथा सचे शिष्टाचार का उल्लेख है आपके। और 10वां में जो है इसमें अशोक ने जो है आदेश दिया है कि राजा तथा ऊंचे अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, शिलालेख में, ठीक है। और 11वां शिलालेख में जो है इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म की व्याख्या, ठीक है। और 12वें शिलालेख में इसमें जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के जो है सम्मान की बात कही गई है, किसमें, 12वें में। और 13वें जो है शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में जो है 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने जो है धर्म प्रचारक भेजे थे, ठीक है। और 14वें शिलालेख में अशोक के जो 14वें शिलालेख में उल्लेख है कि अशोक ने जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वें शिलालेख में। तो यह है आपके क्या, तो अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय है आपके, ठीक है। उसके बाद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी आपके, ठीक है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के रात तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ओहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था आपके ओहरौरा लेख में, ठीक है। अशोक एक
उपासक के रूप में जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष जो है निगाली सागर की एवं जो है 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। किसने? अशोक। ठीक है। और उसके बाद मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी उत्तरापथ की राजधानी आपके तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और कलिंग की आपकी तोसली, दक्षिणापथ की आपकी सुवर्णागिरी और प्रासी यानी पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र राजधानी थी आपकी मौर्य प्रांत में। ठीक है। मौर्य काल में अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु जो है बराबर की पहाड़ियों में जो है 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम जो है कर, चौपार, सुदामा तथा जो है विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने जो है आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में जो है आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को जो है आजीविकों को हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है अशोक के यानी 7वें स्तंभ लेख में आपका। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वो बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया आपके। ठीक है। भारत में जो है शिलालेख का जो है प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं जो है अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, अर्थशास्त्र जो चाणक्य कौटिल के द्वारा लिखा गया था जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, उसमें वर्णित तीर्थ तो मंत्री यानी प्रधानमंत्री। ठीक है। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित आपके मंत्री जो प्रधानमंत्री और पुरोहित आपके धर्म एवं दान विभाग का प्रधान और सेनापति आपके सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज आपके राजपुत्र होते थे आपके। ठीक है। और दवारिक आपके राजकीय द्वार रक्षक थे और अंतर्वेदिक आपके अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता आपके आय का संग्रह करता था आपका। ठीक है। सन्निधाता आपके राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशासता आपके कारागार का अध्यक्ष होता था। अब परदेष्टि आपके कमिश्नर होते थे। ठीक है। पौर आपके नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक जो है आपके प्रमुख न्यायाधीश होते थे और नायक आपके नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक आपके उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष था आपका। किसमें? कर्मांतिक के बाद आपके मंत्री परिषद जो आपके अध्यक्ष होते थे और दंडपाल आपके सेना का सामान जो है एकत्र करने वाला था आपका। ठीक है। और दुर्गपाल आपके दुर्ग रक्षक थे आपके। अंतपाल आपके थे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होते थे। तो यह थे आपके क्या? तो यह थे आपके अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है आपके शाहबाजगढ़ी एवं जो है मनसेहरा आपके पाकिस्तान में है। ठीक है। से और शेष भारत से जो है ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख जो है मिले हैं आपके। यानी देखा जाए तो अशोक के ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो आपके अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख आपके शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा जो आपके पाकिस्तान से मिला है और शेष भारत से यानी ब्राह्मणी लिपि का जो है अभिलेख मिले हैं आपके। ठीक है। जो है खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो थी आपकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा जो है आपके गुहा लेख, यानी शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख के भाग में। ठीक है। अशोक के शिलालेख की जो है खोज 1750 में जो है पादरेटी फैंथलर ने जो की थी आपकी। किसने? 1750 में जो है पादरेटी फैंथलर ने की थी आपकी। ठीक है। इसकी संख्या 14 है। यानी अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो है सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई आपकी। 1837 में किसको हुई? जेम्स प्रिंसेप को। यानी अभिलेख पढ़ने का जो सबसे पहली सफलता पाई आपकी। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ठीक है। जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ आपका। तो देख सकते हैं कि प्राग जो है स्तंभ लेख आपकी यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने जो है इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। किसको? प्रयाग स्तंभ लेख को। उसके बाद है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है टोपरा से दिल्ली लाया गया आपका। ठीक है।
उसके बाद है दिल्ली मेरठ जो है आपके स्तंभ लेक, या मेरठ में स्थित यह जो स्तंभ लेक फिरोज शाह द्वारा जो है दिल्ली लाया गया, इसको दिल्ली मेरठ स्तंभ लेक हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद है रामपुरवैया स्तंभ लेक चंपारण में है आपका, जो बिहार राज्य में जो है स्थापित है। इसकी खोज जो है 1872 में जो है कार्लायल ने की। किसने की? कार्लायल ने की। किसकी खोज? तो रामपुरवा स्तंभ लेक की, जो आपके बिहार के चंपारण जिले में आपका, ठीक है। लौड़िया अरेराज, ये भी आपके चंपारण बिहार में है। उसके अंदर लौड़िया नंदनगढ़ आपके, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर जो है मोर का चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है आपका, ठीक है। कौशाम्बी, कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा, अशोक का जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। क्या है? रूमीदेई सबसे छोटा जो है स्तंभ लेख। इसी में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया, और लुम्बिनी ग्राम का जो है धार्मिक कर यानी बलि कहा जाता था, माफ कर दिया। किसमें? रूमीदेई में आपके, जो आपके अशोक के सबसे जो है छोटे स्तंभ लेख है आपका, ठीक है। और 7वां जो है जो है अभिलेख सबसे बड़ा है, और महास्थान बांग्लादेश में है से जो है प्राप्त सोहगौरा का जो है ताम्रपत्र जो है अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय जो है राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का वितरण प्राप्त होता है। किसमें? महास्थान से, जो आपके बांग्लादेश में है, ठीक है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि जो है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे क्या हैं? बच्चे हैं, ठीक है। अशोक का सार एकुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं जो है आर्मेयिक भाषाओं में जो है प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एकुना जो है अभिलेख ग्रीक एवं जो है आर्मेयी के भाषा से में जो है प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व जो है इनके चरित्र को जो है काफी जांचा परखा जाता था, जिसे जो है उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें जो है सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी, ठीक है। और साथ में जो है सिर्फ अधिकारी के रूप में जो है तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे जो है महामात्र भी कहा जाता था, ठीक है। इसकी संख्या 18 थी। और साथ में जो है चोर जासूस को कहा गया है, और साथ में चोर जो है जासूस को कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या जो है आर्यपुत्र या जो है राष्ट्रिक कहलाते थे आपके, ठीक है। प्रांतों का विभाजन जो है विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन विषय में गया था जो विषय पति के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे? विषय पति के आपके, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जिसका मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था आपका, ठीक है। और प्रशासकों में जो सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में से जो सबसे छोटा था गोप, जो 10 ग्रामों का जो है शासन संभालता था। गोप जो है 10 गांवों का शासन संभालता था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, यानी नगर का जो है प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे आपके, मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है। और जो है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य, तो देख सकते हैं प्रथम समिति के जो कार्य थे आपके उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, ठीक है। उसके बाद द्वितीय जो समिति थी उसका काम था विदेशियों की देखरेख करना, और तृतीय समिति थी जन्म मरण का जो है बीमा रखता था, ठीक है। चतुर्थ समिति का जो कार्य था कि व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, और पंचम समिति का काम था निर्मित वस्तुओं के जो है विक्रय का निरीक्षण करना, और षष्ठ का था बिक्री कर वसूल करना आपका, ठीक है। तो यह थी समितियां और उसके कार्य, प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य थे आपके, ठीक है। बिक्री कर के रूप में जो है मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे जो है बचाने वालों को जो है मृत्यु दंड दिया जाता था आपका, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमाई, मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमाई मार्ग जो है निर्माण अधिकारी था, ठीक है। जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो है लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और जो है 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना शक्ति, ठीक है।
जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने अपनी जो है 6 लाख की फौज से जो है सारे भारत को रौंद दिया। जस्टिन मानते हैं आपके, ठीक है। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने जो है पश्चिमोत्तर भारत को जो है सेल्यूकस की गुलामी से जो है मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को जो है लुटेरों की सेना कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को जो है लुटेरों की सेना कहा आपका। जो जस्टिन कौन था? तो यूनानी लेखक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी लेखक है नामक जो है यूनानी लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त सेना में जो है 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। प्लिनी जो आपका यूनानी लेखक था उसके अनुसार। और जस्टिन ने भी जो है बताया आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो है 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 आपके रथ थे आपके, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो है रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी आपके मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था आपके। यानी मौर्य प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। और साथ में जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर जो है कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है संस्था कहा जाता था आपका, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके जो है कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है संचार कहा जाता था आपका, ठीक है। अशोक के समय जो है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राजुक कहा जाता था। यानी अशोक के समय जो है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था आपका, ठीक है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के जो है अच्छी खेती होने वाले भूमि को जो है अदेव मातृक कहा जाता था आपका, ठीक है। अदेव मातृक, ठीक है। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग की होता था आपका, ठीक है। मौर्य काल में द्रोण जो है अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। यह आपके दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं जो है सभासद, ये 7 भागों में बांटा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को आपको, ठीक है। महिला जो है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो है रूपा जीवा कहलाती थी, ठीक है। नंद वंश के विनाश करने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से जो है सहायता प्राप्त की थी, प्रवर्तक से जो है सहायता प्राप्त की थी आपकी। मौर्य शासन जो है 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डाली आपकी, ठीक है। ये तो इतिहास में हम लोग को यहीं तक पढ़ना था। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे महाद्वीप, या महाद्वीप में जो है एशिया महाद्वीप को हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसमें 7 डेज में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पृथ्वी, तो इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी पर भूभाग का जो है सबसे बड़ी इकाई को जो है महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर जो है भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के जो है 29 से 30% भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनी के क्रिया से जो है अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है आपके 7 महाद्वीपों में बंटा है। कितने में? 7 महाद्वीपों में बंटा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आपका, ये जो है 7 महाद्वीप हैं आपके, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया को हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है उदित सूर्य से है आपका, ठीक है। यानी एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से है। यह संसार का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका, ठीक है। विश्व के लगभग जो है 30% क्षेत्रफल का विस्तृत है। यहाँ जो है विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर जो है विस्तृत है आपका। इससे होकर जो है 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त यानी विषुवत, कर्क और जो है आर्कटिक गुजरते हैं आपके, ठीक है। एशिया के उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और जो है पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत आपके, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। एशिया और यूरोप की जो है
सीमा बनाती है आपकी, ठीक है। यानी दक्षिण में जो है हिंद महासागर, पूर्व में जो है प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर जो है एशिया और यूरोप की जो है सीमा आपकी बनाती है आपकी, ठीक है। लाल सागर यानी लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की जो है लगभग 60% जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप यानी निवास करती है। यानी यहाँ जो है विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड आंग्रा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है आपके स्थित है। और आंग्रा लैंड आपके रूस एवं चीन में और गोंडवाना लैंड आपके प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है आपका, ठीक है। एशिया महाद्वीप में जो है 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं आपके, अरब का प्रायद्वीप और दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका, ठीक है। एशिया में विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का जो है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, ठीक है, जो नेपाल में स्थित है। जहां इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, किसको? माउंट एवरेस्ट को। और एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपके हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। आपके जो मध्य एशिया में जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है आपका। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? पामीर, जिसकी ऊंचाई जो है आपके 4,875 मीटर है। इसी कारण जो है पामीर को जो है विश्व की छत कहते हैं आपके। पामीर के पठार क्या कहते हैं? विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपके, ठीक है। एशिया में विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश आपके मालदीव है आपके, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आपका सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुद्ध जिसकी सीमा जो है समुद्र को नहीं छूती देश हैं आपके कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। ये जो आपके देश हैं ये आपके क्या है? स्थलरूढ़ है, यानी स्थलरूढ़ जिसकी सीमा जो है समुद्र को नहीं छूती है आपके, ठीक है। देशों में जो है कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है और जबकि मंगोलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है आपके, ठीक है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का जो है एकमात्र स्थलरूढ़ देश है आपके, ठीक है। यह पूर्व में जो है फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। यह पूर्व में जो था फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। कौन सा? आपके लाओस, ठीक है। एशिया में जो है सबसे लंबी नदी यांगसी है। क्या है? यांगसी। तथा अधिकतम गहराई जो है मृत सागर है, जिसकी गहराई जो आपके 397 मीटर की है, ठीक है, जो आपके एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। एशिया में जो है फिलीपींस द्वीप समूह के पास जो है विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त यानी प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त है आपको। मरियाना गर्त यानी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है जो एशिया में है और फिलीपींस द्वीप समूह के पास है आपका, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील आपके बैकाल झील है। कौन सा है? बैकाल झील, जो अब धरातल से जो है 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से जो है 1485 मीटर गहरा है। एशिया में ही आपका स्थित है आपका। कौन सा झील? विश्व का सबसे गहरी झील आपके बैकाल झील आपके, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील यानी आंतरिक सागर यानी कैस्पियन सागर एशिया महादेश में ही स्थित है आपके। इसका जो देख सकते हैं क्षेत्रफल विस्तृत यहाँ दिया गया आपके, ठीक है। 3,71,800 किलो जो है किलोमीटर वर्ग है आपका, ठीक है। रूस के एशियाई भाग को जो है साइबेरिया कहते हैं। रूस के बैकाल झील एवं जो है कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है आपके, ठीक है, जो आपके एशिया महादेश के अंतर्गत है। एशिया में जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील जो है पैगांग झील, जिसकी ऊंचाई आपके 4,267 मीटर है, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। यानी जो है एशिया में जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील जो है पैगांग झील आपके कहाँ है? लद्दाख और तिब्बत में स्थित है आपका, ठीक है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यानी मासिनराम मेघालय भारत में ही है आपका, ठीक है। इससे पहले जो है चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था।
और मासिन राम में जो है आपके 11,405 मिमी वर्षा होती है आपकी, ठीक है। सबसे विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण जो है चीन में किया गया है। चीन के जो है छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर जो है तिब्बत के लहासा तक जो है फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई जो है 5,072 मीटर है। यानी विश्व की जो सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण आपके चीन में किया गया है, जो आपके एशिया महादेश में। महाबेली गंगा श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी है। महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है आपके, ठीक है। एशिया में जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है। यानी विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपके गोरखपुर भारत में स्थित है, जो आपके एशिया महादेश में ही आता है, ठीक है। इससे जो है इससे पूर्व खड़गपुर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। यानी गोरखपुर के पहले था आपके खड़गपुर का प्लेटफॉर्म का जो सबसे लंबा था। चीन जो है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है और दूसरा स्थान जापान का आता है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश आपके हांगकांग है। कौन है? हांगकांग। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश आपका क्या है? भारत है आपका, जो आपके एशिया में महादेश। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जो है आपके हांगहो और आमूर और सिकियांग और यांगटी सिकियांग है आपके, जो आपके प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां आपके, ठीक है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जो है आपके, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है आपकी, नदी है लीना, ओबे, एनेसी आपकी। ये सब जो आपके आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी है, ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु के एशियाई देश आपके हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। ये आपके भूमध्यसागरीय जलवायु के जो है एशियाई देश हैं आपके, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम जो है तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने जो एवरेस्ट की अवस्थिति का जो है पता लगा है। वे जो है 1830 से 1843 तक भारत के जो है जो है सर्वेक्षक रहे। विगत में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है चोटी 15 कहा जाता था। विगत में जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को जो है चोटी 15 कहा जाता था। तो पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के जो औसत मापन द्वारा जो है 1954 में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई जो है 8,848 मीटर आंकी गई। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने जो है जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा जो है 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 यानी 8,850 मीटर होने की पुष्टि की, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में जो है कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी तथा नेपाल में जो है सागर माता ब्रह्मांड की माता कहते हैं आपके, ठीक है। यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है कोमोलंगा यानी बर्फ की देवी तथा नेपाल में जो है सागर माता यानी ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का जो है तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। सबसे पहले जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने जो है 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है पहुंचे थे आपके, ठीक है। नुआंग गोम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर जो है 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान में दल के साथ, और दूसरी बार जो है 20 मई 1965 में जो है भारतीय अभियान के साथ जो है नुआंग गोम्बू जो है तेंजिंग नोर्गे के भतीजा है आपके, ठीक है। जो क्या किए हैं आपके प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर जो है 2 बार चढ़े यहाँ पे। कौन? नुआंग गोम्बू। जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी है जिन्हें जो है 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की। जुको तेबई जो जापान के हैं पहली महिला है जो एवरेस्ट पर जो है चढ़ी, और 1975 में बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 में जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची है, ठीक है। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति है जो 9 मई 1984 ईस्वी के जो है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। फू दोरजी आपके, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो नेपाल की है सर्वाधिक 23 बार यानी मई 2019 तक आपके एवरेस्ट पर जो है पहुंचने में सफल हुई। एवरेस्ट पर जो है पहुंचने में सफल हुई। कामी पहली बार जो है 24 वर्ष की उम्र में जो है 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे आपके, ठीक है। यानी कामी रीता शेरपा जो सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड है, यानी 23 बार आपका, ठीक है। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष की अवस्था में जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जो है आपके जॉर्डन रोमेरो है। कौन है? जॉर्डन रोमेरो है अमेरिका के, जिसने जो है 22 मई 2010 को जो है शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की।
और विश्व का जो है सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला व्यक्ति है, ठीक है। विश्व में जो सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष में जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला जो है मालवेत पूर्णा। कौन है? मालवेत पूर्णा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की है, जिसने जो है 25 मई 2014 को जो है शिखर पर चढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की। यानी सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला है आपके, और वो था आपके सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला पुरुष का नाम, ठीक है। सबसे कम उम्र यानी 15 वर्ष में जो है एवरेस्ट पर पहुंचने में जो है सफल होने वाला भारतीय पुरुष आपके राघव जुनेजा है। कौन है? राघव जुनेजा, या भारतीय हैं, जो मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसने जो है 21 मई 2013 को जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल जो है लॉरेंस के 5 बच्चों भी थे आपके, ठीक है। यह विश्व की जो है प्रथम स्कूल टीम है जिसे जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी जो आपके नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं, 16 वर्ष की अवस्था में जो है एवरेस्ट शिखर पर जो है 13 मई 2010 को जो है चढ़ने में सफल हुआ आपका, ठीक है। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर जो है उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे, यानी कृत्रिम टांग, जो 1998 में जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे आपके, पहले विकलांग थे आपके, ठीक है। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस जो है बॉम्बार्डियर ने जो है 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की। उसने जो है माउंट विंसन को जो है छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। किसने? तो किसने? तो क्रिस बॉम्बार्डियर ने आपके, ठीक है। एशिया का सबसे घना बासा द्वीप आपके जावा है। एशिया का सबसे घना बासा द्वीप आपका क्या है? जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश जो आपके बांग्लादेश और भारत है, यानी जूट में बांग्लादेश और गन्ना में आपके भारत है आपके, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जो है जापान में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई आपके 9438 किलोमीटर है, यह जो है लेनिनग्राड से जो है व्लादिवोस्टोक तक जाता है आपका, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आपका शिकन है, जो जापान में है, जो आपके 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तट से इसकी गहराई जो है 240 मीटर है आपका, ठीक है। किसका? शिकन रेलवे सुरंग का, जो जापान में है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश आपके थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया आपका, ठीक है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं और चावल आदि के उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यानी चीन में जो है सबसे अधिक उत्पादन तंबाकू, गेहूं और चावल का होता है, विश्व में वो प्रथम देश है। एशिया के देश जापान को जो है शहतूत की पत्तियों पर जो है पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में जो है विश्व में प्रथम स्थान है आपका, इसका जापान का आपका, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश आपका थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड, ठीक है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश आपके मलेशिया है। टीन के निर्यात में जो है यह विश्व में जो है प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के जो है इपो किंता केलांग घाटी टीन खनन का जो है प्रमुख केंद्र है आपका, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तथा सबसे ठंडा स्थान जो है बर्फोयांस जो आपके साइबेरिया में है, जहाँ तापमान क्रमशः जो है 53.5 डिग्री सेल्सियस आपके 26 मई 2010 को, तथा सबसे कम जो है -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बारखोयांस को जो है पृथ्वी का शीत जो है ध्रुव भी कहते हैं आपके, ठीक है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। कौन सा है? सुएज नहर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो है सिनकोना उत्पादक देश आपके इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा जो है सिनकोना उत्पादक केंद्र है आपका, इंडोनेशिया का, ठीक है। सिनकोना से जो है कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो आपकी मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश आपका जापान है आपका, ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य जो है बोरिंग जल डमरू मध्य है आपका, ठीक है, जो अलास्का और जो है कम चटका जो है प्रायद्वीप के बीच है आपका। जापान का नागासाकी शहर जो है क्यूशु द्वीप पर स्थित है आपके। जापानी लोगों को जो है चाय अत्यधिक प्रिय है, और ये लोग जो है चाय का एक विशेष उत्सव जो है चानु यू मनाते हैं आपके। कौन लोग? जापानी लोग आपके, ठीक है। बोरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है आपके। बोरिंग
विश्व में सिंचाई नहरों का जो है सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार जो है अपने सुंदर बौद्ध जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आपके स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो है लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। आपके स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। तो ये थे आपके एशिया महाद्वीप, पूरा पढ़ना था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो भूगोल के बाद हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार में संशोधन से शुरू करेंगे और जो है संघीय कार्यपालिका के पहले तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 के निर्णय में जो है पूर्व दिए गए निर्णय में यह जो निर्धारित किया गया था कि संविधान के जो है किसी भी भाग में जो है संशोधन किया जा सकता है, जिसमें जो अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था आपका। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था 1967 में निर्णय से पूर्व जो है दिए गए निर्णय में जो है निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन किया जा सकता है, जिसमें जो अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को जो है शामिल किया गया था आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो 1967 के निर्णय में जो है अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जो है मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। ठीक है, अर्थात संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यह आपके 1967 के जो है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा था आपका। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो अनुच्छेद 13 और 368 में जो है संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा जो है मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है आपका। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को जो है विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ पंजाब बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को जो है निरस्त कर दिया गया आपका। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो अनुच्छेद 368 में जो है खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह जो है व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में जो है प्रश्नगत जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत जो है लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार जो है न्यायालय को है और न्यायालय जो है इस आधार पर किसी भी संशोधन का जो है पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को भी जो है समाप्त कर दिया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा आपका। ठीक है, उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 26 से 51 तक की गई है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की वर्णन जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। ठीक है, इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली है, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किंतु फिर भी जो है इस भाग में जो है अधिकथित तत्व देश के शासन में जो है मूलभूत है आपके। ठीक है, और विधि बनाने में जो है इस तत्व को लागू करना राज्य का जो है कर्तव्य होगा आपका। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है शासन के लिए आधारभूत है आपके। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है अंतर्विष्ट अनुदेश जो है प्रपत्र को जो है वर्ष 1950 में संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है समाविष्ट किया गया आपका। ठीक है, भारत के संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही जो है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1950 अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को जो भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था आपका। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है आपके। अनुच्छेद 38 राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे जो है नागरिक को जो है सामाजिक आर्थिक एवं जो है राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को निर्देश है आपका। ठीक है, अनुच्छेद
अनुच्छेद 39 इसमें जो है आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का जो है उल्लेख है 39 में आपके, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख आपके 36 से 51 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 क, तो पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को जो है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। 39 क में कहा गया है। 39 ख में समुदाय की भौतिक संपदा का जो है स्वामित्व और जो है नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे जो है सामूहिक हितों का जो है सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन जो है उद्देश्यों की पूर्ति जो है करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का जो है राष्ट्रीयकरण कर सकता है, अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 ग, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे जो है धन और उत्पादन के साधन का जो है सर्वसाधारण के अहित के लिए जो है केंद्र न हो, यानी धन का जो है समान वितरण की बात कही गई आपके अनुच्छेद 39 के ग में आपका, ठीक है। 39 के घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, ठीक है। 39 अंग में जो है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा जो है बालकों की सुकुमार अवस्थान का जो है दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से जो है विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी जो है आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, ये आपके 39 अंग में कहा गया आपके, ठीक है। और 39 में जो है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में जो है स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों तथा जो है अल्पवय व्यक्तियों को जो है शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्याग से जो है रक्षा की जाए। खंड च के जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपके, खंड च जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपके, यह अनुच्छेद 39 च में कही गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 40, उसके बाद है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपके अनुच्छेद 41 में आपका, ठीक है। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के जो है प्रावधानों को पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य जो है गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें जो है 5 योजनाएं शामिल है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये जो है आपके 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया और यह राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों को पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य जो है गरीबों को सामाजिक सहायता प्रदान करना है। इसके लिए जो है योजनाएं हैं आपके, वर्तमान में 5 योजनाएं हैं जो आपके इस प्रकार दिए गए हैं आपके, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो है अनुच्छेद 42 में जो है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का जो है तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है आपके 42 में, ठीक है। और 43 में है कि कर्मकारों के लिए जो निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को जो है प्रोत्साहन देना है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। और 46 में जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को जो है कि दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं जो अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है आपकी, किसमें आपके 46 में, ठीक है। और अनुच्छेद 47 में जो है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को जो है ऊंचा करने तथा जो है लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो है राज्य का कर्तव्य दिया गया आपका 47 में आपका, ठीक है। 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48, ठीक है। अनुच्छेद 48 क में जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा जो संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात कही गई है 48 क में, ठीक है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो है संरक्षण है, ठीक है। 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, ठीक है। 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है, ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त जो है कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए जो है निर्देशक सिद्धांत के रूप में जो है कार्य करते हैं, जैसे 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा देना और अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है आपके, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की
सुविधा अनुसार जो है अदा की जाएगी। यह कथन आपके केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह का। ठीक है। उसके बाद है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। तो नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ और यहाँ मौलिक अधिकार, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसे लागू कराने के लिए जो है न्यायालय नहीं जाया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को जो है लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं आपके। ठीक है। यह समाज की जो है भलाई के लिए है, यह जो है समाज के भलाई के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाज के भलाई के लिए है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है और मौलिक अधिकार आपके व्यक्ति के अधिकार के लिए है। ठीक है। इसके पीछे जो है राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है आपका। ठीक है। यह सरकार के अधिकारों को जो है बढ़ाता है और यह जो है मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है आपका। ठीक है। यह जो है राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही जो है नागरिक को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार जो है यह अधिकार नागरिकों को जो है स्वतः को जो है प्राप्त हो जाता है। तो यह अंतर थे आपके मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व में। ठीक है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। ठीक है। इसे भाग 4 क में जो अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है आपके, यानी भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे आपका। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले उच्च आदर्शों को जो है हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है अक्षुण्ण रखे आपका। ठीक है। देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में जो है समरसता और सामान्य जो है भातृत्व की भावना का निर्माण करे, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझे और उसका जो है परिरक्षण करे। ठीक है। 7वां मौलिक कर्तव्य करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका जो है संवर्धन करे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की जो है भावना का विकास करे आपका। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखे। 10वां कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है सतत प्रयास करे आपका। ठीक है। और आपके जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य को। और यह अधिकार माता पिता यानी अभिभावक को दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था प्रदान करे। ठीक है। उसके बाद है संघीय कार्यपालिका। तो पॉलिटी में हम लोग को संघीय कार्यपालिका के पहले तक ही पढ़ना था आपका। ठीक है। तो पॉलिटी के बाद हम लोग को जो है बायोलॉजी में साइटोकाइनिन से लेकर जो है प्राणी विज्ञान के पहले तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइटोकाइनिन इसकी खोज जो है मिलर ने जो है 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका जो है नामकरण जो है लिथाम ने किया। या प्राकृतिक रूप से जो है ऑक्सीन के साथ मिलकर जो है काम करते हैं। यह ऑक्सीन की उपस्थिति में जो है कोशिका विभाजन और विकास में जो है मदद करता है। यह जो है जीर्णता को रोकता है। कौन सा? आपका साइटोकाइनिन। ठीक है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है आपका। यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह जो आपके बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड। ठीक है। इस हार्मोन की खोज पहले जो है 1961-65 में जो है कांस एवं जो है एडिकोट तथा बाद में जो है बेयरिंग ने किया। ठीक है। यह जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को जो है सुषुप्तावस्था में रखता है। यह जो है पतियों को जो है विलंगन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह जो है पुष्पन में बाधक होता है। क्या? एब्सिसिक एसिड आपका। ठीक है। उसके बाद जो है आपका एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, यानी एकमात्र एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है आपके क्या?
तो एथिलीन आपका, ठीक है, हार्मोन के रूप में इसे जो है बर्ग ने जो 1962 में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों के जो है विलगन को जो है प्रेरित करता है आपका। उसके बाद जो आपके फ्लोरीजेंस है आपके, यह पत्ती से बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में जो है मदद करते हैं, इसलिए जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं किसको, फ्लोरीजेंस को आपका, ठीक है। ट्राउमाइटिन क्या है, ट्राउमाइटिन, यह जो है एक प्रकार का जो है, यह जो है एक प्रकार का जो है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका। इसका निर्माण जो है घायल कोशिकाओं में होता है जिससे जो है पौधे के जख्म भर जाते हैं आपके, किससे, ट्राउमाइटिन आपके अम्ल से आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पादप रोग दिए गए हैं, क्या है, पादप रोग। तो विषाणु जनित रोग देखा जाए पादप में तो तंबाकू का जो है मौजेक रोग, इस रोग में जो है पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा जो है छोटी हो जाती है, पत्तियों का जो है क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक जो है टोबैको मोजेक वायरस है आपका, टोबैको मोजेक वायरस है, किस रोग का, तो तंबाकू के जो है मौजेक रोग का, ठीक है, जो विषाणु जनित रोग है। इसको शॉर्टकट में टीएमवी कहा जाता है आपका, ठीक है। नियंत्रण जो है, इसके नियंत्रण के लिए रोग से प्रभावित पौधे को जो है इकट्ठा कर जला देना चाहिए। इस यह रोग हो जाए तो प्रभावित पौधे को जो है इकट्ठा करके जला देना चाहिए। उसके बाद जो है पोटैटो मोजैक, पोटैटो मोजैक, यह रोग जो है पोटैटो वायरस एक्स से जो है होता है। इसमें जो है पत्तियों में जो है चितकबरापन तथा जो है बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं आपके, किसमें, पोटैटो मोजेक रोग में आपके, ठीक है। उसके बाद जो है बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये विषाणु जनित रोग है। यह रोग जो है बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में जो है पौधे बौने तथा सभी पत्तियां जो है शिखा पर जो है गुलाबवत एकत्रित हो जाती है आपकी, ठीक है, किसमें, तो बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग में, विषाणु जनित रोग है। उसके अंदर रंग परिवर्तन, हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में जो है पूरी पत्ती का रंग जो है पीला, सफेद और जो है मोजेक के पैटर्न का हो जाता है। और भेन जो है क्लियरिंग में जो है सिराएं पीली और अन्य भाग जो है हरे तथा भेन बैंडिंग में जो है सिराएं हरी एवं अन्य भाग में जो है हरिमा हीनता होती है आपकी, ठीक है, इस रोग में रंग परिवर्तन में आपके। उसके बाद जो है आपके विषाणु जनित के बाद है कवक जनित रोग, तो वाट रोग आपके जो आलू में होता है और इस कवक का नाम है सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम आपका, कौन सा, वाट रोग जो आलू में होता है। और इसका प्रभाव जो है कि इस रोग के कारण जो है आलू के कंद में जो है काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी जो है संपूर्ण आलू सड़ जाती है। इस रोग का नियंत्रण जो है HgCl2 और CuSO4 का जो है भूमि पर छिड़काव कर किया जा सकता है। इसका निवारण जो है आपके कौन, वाट रोग जो आलू में होता है आपका, ठीक है। उसके बाद भावी आलू अंगमारी रोग, यह जो कवक है, यह जो कवक होता है आपके फाइटो फथोरा इन्फेस्टेनस कवक से होता है, ठीक है। कौन सा रोग, आपके उत्तरी भावी अंगमारी रोग। और इस रोग के कारण जो है पत्तियां जो है पूरी तरह जो है आपके झुलस जाती है और पौधा जो है सूख जाता है। इसका उपचार जो है कवक नाशियों का छिड़काव है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टीका रोग, कौन सा है, टीका रोग जो मूंगफली में होता है, सर्कोस्पोरा जो है पर्सेनेटा कॉक्स के कारण होता है। इस रोग के कारण जो है पत्ती के दोनों सतहों पर जो है गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग पर जो है नियंत्रण हेतु जो है बोर्डियक्स मिक्सचर और डाइथेन जो है M45 का जो है छिड़काव करना चाहिए आपके, किसमें, टिक्का रोग जो आपके मूंगफली में होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके जो रोग है आपके ग्रीन ईयर रोग या जो है डाउनी मिल्ड्रियो रोग आपके जो बाजरा में होता है, स्केलोरो स्पोरा और ग्रेमी कोला के कवक से होता है। इस रोग के कारण जो है बाजरे की बालियों में जो हरे रंग के जो है रेशे निकल जाते हैं जो बाद में जो है काले रंग के चूर्ण में जो है बदल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए जो है बीजों को जो है थीराम या जो है एग्रेसान से संशोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में जो है डाइथेन M45 का जो है छिड़काव करना चाहिए, किस रोग में, तो गियर जो है ईयर रोग या जो है डाउनी मिल्ड्रियो रोग में आपका जो आपके बाजरा में होता है। उसके बाद है लाल सड़न रोग, उसके बाद लाल सड़न रोग जो आपके गाना में होता है, तो ये आपके
कोलेटोट्रिकम जो है फाल्केटम कॉक से होता है। इस रोग के कारण जो है गन्ने के तने एवं पत्तियों में जो है लाल धारियां हो जाती है और गन्ने के रस में से जो है शराब जैसी जो है गंध आती है। किसमें? लाल सरण रोग जो आपके गन्ना में होती है। उसके बाद में है किट्टू रोग। क्या है? किट्टू रोग जो गेहूं में होती है और इसका जो कॉक होता है आपके पक्सिनिया जो है ग्रेमिनिस टिकी कॉक के कारण होती है आपके। इस रोग में जो है पौधे की जो है पत्ती आता था जो है तनों पर लाल भूरे रंग का जो है धावा बन जाता है जो दिखने में जो है जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए जो है कवकनाशी का जो है छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु जो है डॉक्टर केसी मेहता ने जो है महत्वपूर्ण कार्य किया आपका। किस रोग के लिए? जो है किट्टू रोग के लिए जो गेहूं को प्रभावित करता है आपका। ठीक है। उसके बाद है ढीला कंड रोग जो ऑस्टिलागो नूडा जो है टिकी कॉक से होता है। इस रोग के कारण जो है गेहूं की जो है बालिया में जो है काली के समान जो है पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का जो है संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए जो है बीटावेक्स बेनलेट और जो है कार्बाक्सिन जैसे जो है कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए आपके। किस रोग में? ढीला कंड रोग जो गेहूं में होता है आपका। ठीक है। उसके बाद है आपके इरगॉट। क्या है? इरगॉट जो बाजरा में होता है या जो होता है आपका क्लेवीसेप्स जो है माइक्रो से फेला कवक के कारण होता है आपका। ठीक है। स्मट रोग आपके बाजरा में होता है जिसका कवक जो होता है आपके टोलियो स्पोरियम आपके। ठीक है। और झुलसा रोग आपके अरहर में होता है। इसका कवक जो आपके फ्यूजेरियम में ऑक्सी स्पोरियम है आपका। ठीक है। और इरगॉट आपके राई में होता है और ये कवक जो होता है क्लेवीसेप से परपुरिया होता है आपका। ठीक है। तो यह थे कवक जनित रोग और आपके रोग पौधा और कवक के नाम दिए गए थे और प्रभाव दिए गए थे। ठीक है। अब कवक जनित रोग के बाद जो है जीवाणु जनित रोग है आपका। ठीक है। आलू का जो है सैथिल रोग आपके जीवाणु जनित है। इसको जो है रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो है जाइलम पर जो है भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग के कारक जो है इस रोग का कारक जो है आपके स्यूडोमोनास आपके सोलेनेसियरम है आपका। ये जो आपके जीवाणु का नाम है, नामक जीवाणु है। इस रोग में जो है पौधे का संवहन तंत्र जो है प्रभावित होता है। किसमें? आलू का सैथिल रोग में। ठीक है। उसके बाद है ब्लैक जो है आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग के कारक जो है जैंथोमोनास है आपका। क्या है? जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में जो है पत्ती पर जो है छोटी सी जलाद्र संरचना हो जाती है आपकी। ठीक है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग में। उसके बाद आपके धान का जो है अंगमारी रोग। यह रोग जो है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें जो है पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर जो है पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है आपका। ठीक है। धान का अंगमारी रोग में। उसके बाद है साइट्रस कैंकर रोग। कौन है? साइट्रस कैंकर रोग। इस रोग का कारक जो है आपके जैंथोमोनास ओडिस आपका। ठीक है। नामक जीवाणु है। इसकी जो है उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू, संतरे, अंगूर की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से जो है प्रभावित होते हैं। किससे? साइट्रस कैंकर रोग से आपके। जीवाणु जनित रोग है आपके। गेहूं का जो है टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग। इस रोग का जो है कारक है कोरिनोबैक्टीरियम है टिटिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइला जो है टिटिकी नामक जो है नेमाटोड इस रोग में जो है पत्तियों के नीचे का भाग जो है मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल बंट भी जो है गेहूं की एक बीमारी है। करनाल बंट भी जो है आपके एक गेहूं की बीमारी है। उसके बाद है तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। तो देख सकते हैं यहाँ जो है दिया गया है कि आम एवं बैगन का जो है लिटिल लीफ रोग जो है आपके जस्ता की कमी से होता है। नींबू में जो है डाइबैक रोग आपके तांबा की कमी से। नींबू में है लिटिल लीफ रोग आपके तांबा की कमी से। फूलगोभी में जो है ब्राउन रिंग आपके बोरोन की कमी से। और मटर में मार्स रोग आपके मैग्नीज की कमी से। और लीची में जो है पत्ती का जलना आपके पोटेशियम की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। आलू का ब्लैक हॉट रोग आपके भंडारण में जो है O2 की कमी से होता है। आंवले में जो है निक्रोसिस का जो होता है आपके बोरॉन की कमी से। और सलजम में वाटर कोर आपके मैग्नीज की कमी से। गाजर में जो है कोटर स्पॉट आपके कैल्शियम की कमी से।
माका में जो है व्हाइट बॉर्ड आपके जस्ता की कमी से, और चुकंदर में हॉट रॉट जो होती है आपकी रोग आपके बोरॉन की कमी से होती है। तो यह थे आपके रोग, और वह यानी किस कमी से होता है वह तत्व के नाम दिए गए थे आपके, ठीक है। उसके बाद है वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व दिए। महत्वपूर्ण तत्व में जो है लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में जो है पौधे का जो है वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है आपका, ठीक है। यानी केसर मसाला बनाने में जो है पौधे का वर्तिकाग्र भाग जो है काम में लेते हैं। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। एजोला नामक जलीय फॉर्म को जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। एजोला नामक जलीय फॉर्म को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीवित जीवाश्मीय जीव जो आज से जो है लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जो है उत्पन्न होकर किसी प्रकार जो है प्राकृतिक परिवर्तन से जो है अप्रभावित रहकर जो है आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। जीवित जीवाश्म पाया जाने वाला जीवित जीवाश्म का जो है पाया जाने वाला यह प्रमाणित करता है कि जो है जैव विकास हुआ। उदाहरण जो है जिंकगो, वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क और लैरोमोट, बिल्ली जो है सीलाकेंथ आदि आपके, ठीक है। कुनाइन जो है सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो है कैरोटीनाइड के कारण होते हैं आपके। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो आपके कैरोटीनाइड के कारण होती है आपके, ठीक है। 2,4-D एक विश्व में जो है उत्पादित होने वाला प्रथम जो है शाकनाशी या जो है खरपतवार नाशी है, जो 1940 में पहली बार बना आपका, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार जो है आइकोनिया जो है क्रेसिपस यानी जो है जलकुंभी है। इसे जो है बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण जो है उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जो है जलाशय को विनाश का कारण बन गया, अतः इसे जो है बंगाल का आतंक भी कहते हैं आपको, ठीक है। वाणिज्यिक मूल वाला जो है क्वेकर्स और सुबेर से प्राप्त होता है। क्वेकर्स जो है सुबेर से प्राप्त होता है आपका, ठीक है। विश्व का जो है सबसे अधिक तेजी से जो है बढ़ने वाला जल पादप आपके जल हायासिंथ है आपका, क्या है, जल हायासिंथ, ठीक है। ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल को जो है वलूत का फल कहा जाता है आपका। इसके पत्तियों में जो है पेनिक अम्ल होता है आपका। कौन सा अम्ल होता है, पेनिक अम्ल, जिससे जो है कीड़े मकोड़े इस पेड़ से जो है दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी जो है बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। इसमें जो है पुराने जमाने में जो है बड़े बड़े जहाजों और नावों का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ जो है अतिरिक्त पानी को जो है धरती से अवशोषित कर लेते हैं और भूमिगत पानी में जो है बहुत वृद्धि करते हैं। यह जो है पर्यावरण में संतुलन बनाने में जो है बहुत ही उपयोगी है। कौन सा, ओक या बांज का पेड़ आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ जो है मेंडीविले जो है लुइसियाना में स्थित है आपका। ये 1500 वर्ष पुराना है आपका, ठीक है। द्रुम जलवायु विज्ञान जो है अतीत की जलवायु विविधताओं को जो है निर्धारित करने के लिए जो है ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण है आपका, ठीक है। जैव जलवायु विज्ञान जलवायु और सजीव जीवों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। जैव जलवायु विज्ञान जो आपके जलवायु और सजीव जीवों के बीच के संबंधों का जो है अध्ययन करता है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके तथ्य और उदाहरण एवं विवरण, ठीक है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष आपके यूकेलिप्टस है आपके, ठीक है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष आपके सिकोया का है। यह जो है नग्न बीजी है। इसकी जो है ऊंचाई 120 मीटर। इसे जो है कोस्ट रेड वुड ऑफ जो है कैलिफोर्निया भी कहते हैं आपके, किसको, सिकोया को, ठीक है। जो संसार में जो है सबसे लंबी वृक्ष है। सबसे छोटा आकार में जो है आवृत बीजी पौधा जो है आपका लेमना, यह जो है जलीय आवृत बीजी है जो आपके भारत में भी पाया जाता है आपका, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा आपके विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में जो है बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा जो है आपके कोकोडीमोर है आपका। प्रजाति आपका लुडोसिया माल्डीविका है आपके, ठीक है। उसके बाद है सबसे छोटा जो है टेरिडोफाइट
आपके एंजोला, यह जो है एक जलीय पादप है। सबसे छोटी बीज जो है आर्किड है आपके। कौन सा सबसे छोटी बीज आपके? आर्किड है सब, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प आपके वुल्फिया है, इसका व्यास जो है 0.1 मिमी का होता है आपका। सबसे बड़ा पुष्प आपके रैफ्लेसिया है, जो ओर्नो सबसे बड़ा पुष्प जो है कि रैफ्लेसिया ओर्नोल्डाई, जिसका व्यास जो है 1 मीटर तथा जो है भार लगभग जो है 8 किलोग्राम हो सकता है। यह जो है वाइटिस की जड़ पर जो है परजीवी है, ठीक है। सबसे छोटा आवृत बीजी जो है आपका क्योंकि आर्सिथोबियम है आपका। यह एक जो है द्विबीज पत्री है आपका, जो नग्न बीजियों के तने पर जो है पूर्ण परजीवी है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा नर युग्म आपके साइकस, यह जो है नग्न बीजी पादप है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड आपके साइकस है। जीवित जीवाश्म आपके साइकस हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र आपके शैवाल में होते हैं और सबसे लंबे गुणसूत्र आपके ट्राइलियम में होते हैं आपके, ठीक है। और सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा जो होता है आपके, तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा देखा जाए तो ओफियोग्लोसम यानी फर्न है आपका, ठीक है, जिसके जो है डिप्लॉयड कोशिका में जो है 1266 जो है गुणसूत्र होते हैं आपके, ठीक है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप देखा जाए तो हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस है आपके, ठीक है। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जो है आपके जेमिया पिग्मिया है आपके, ठीक है। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा जो है आपके हार्डबिचिया बाइनेका है आपका, ठीक है। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा आपके ओक्रोमा जो है लेगोपस है आपका, ठीक है, लेगोपस है आपका, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है गेली सेप्टिकम है आपका। और टेनिस गेंद जैसा फल आपका केंथ है। जंगल की आग ढाक कहलाता है। कॉफी देने वाला पौधा जो है कोफिया अरेबिका है, इसमें जो है कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा आपके थियोब्रोमा केको है, इसमें जो है थियोब्रोमीन और जो है कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी है, इसमें जो है मोपिन होता है आपका, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोग को यहीं तक पढ़ना था, प्राणी विज्ञान के पहले तक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विविध में। तो बायोलॉजी के बाद जो हम लोग को विविध में पढ़ना है कि 17 यानी विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल से लेकर जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, तो द टाइम्स के समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल आपके लंदन है, ठीक है। डेली मिरर आपके लंदन है। डी फिगारो आपके पेरिस है। इजवेस्तिया आपके मास्को है। डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन आपके कराची है, ठीक है। द आइलैंड का कोलंबो है। ईस्टर्न सन का आपके सिंगापुर है। और अहरम का जो है आपके काहिरा है। मर्डेका आपके जकार्ता से प्रकाशित होता है। वाशिंगटन पोस्ट जो है आपके वाशिंगटन से प्रकाशित होता है। द हिंदू आपके चेन्नई से। स्टार आपके जोहान्सबर्ग से। और मैनेची शिम्बुन जो आपके टोक्यो से प्रकाशित होता है, ठीक है। उसके बाद आपके गार्डियन जो है आपके लंदन से प्रकाशित होता है। और डेली मेल समाचार आपके लंदन से। लामांद जो है आपके पेरिस से। और परवादा आपके मास्को से। डेली न्यूज आपके न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। ला रिपब्लिका जो है आपके रोम से। और इंडिपेंडेंट आपके लंदन से प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली आपके प्रकाशित होता है आपके बीजिंग से। फाइनेंशियल टाइम्स आपके लंदन से। और न्यूयॉर्क टाइम्स आपके न्यूयॉर्क से। और बांग्लादेश ऑब्जर्वर आपके ढाका से प्रकाशित होता है आपका, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया आपके भारत में। और खलीज टाइम्स आपके दुबई से प्रकाशित होता है आपका, ठीक है। तो यह थे आपके विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं उसके प्रकाशन स्थल आपके, ठीक है। उसके बाद है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। विभिन्न देशों के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं देखा जाए तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट आपके जो है चीन की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड जो है इंटेलिजेंस, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। केजीबी और जीआरयू आपके रूस की है आपके गुप्तचर संस्था। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आपके जो है दक्षिण अफ्रीका की है। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन आपके और एवं 6 स्पेशल जो है आपके यूके की है, ठीक है। उसके बाद है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस IMI आपके पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। रिसर्च एंड जो है
एनालिसिस विंग यानी रॉ जो है आपके इंटेलिजेंस आपके भारत की है, रॉ भारत की है। आईबी और सेंट्रल ब्यूरो यानी सीबीआई, ये सारे जो है आपके भारत की आपकी, ठीक है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई, यानी सीआईए और एफबीआई आपके यूएसए की है आपकी, ठीक है। मोसाद जो है गुप्तचर संस्था आपके इजराइल की है। मुखबरात आपके मिस्र की है। नाइचो जापान, शवाका ईरान, और मुखबरात इराक की है। तो यह थी आपकी गुप्तचर संस्थाएं और उसके देश, ठीक है। उसके बाद जो है कि विभिन्न देशों की संसद का नाम दिया गया। तो भारत की संसद का नाम आपके संसद ही है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा, और आपके स्पेन के जो है कोर्टेस, ठीक है। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट, जर्मनी के संसद को जो है बुंडस्टेग कहा जाता है आपका, ठीक है। मंगोलिया को खुरल, और ईरान की संसद को मजलिस, और ताइवान की संसद को युआन, और इजराइल के संसद को जो है नेसेट कहा जाता है। जापान के संसद को डायट, मालदीव की संसद को जो है मजलिस, और स्वीडन के संसद को जो है रिक्सडाग कहा जाता है आपका, ठीक है। नॉर्वे की संसद को जो है एस्टोटिंग कहा जाता है आपका, ठीक है। भूटान की संसद को जो है आपके त्सोंगडू, और पोलैंड की संसद को जो है सोजिंग कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान की संसद को जो है नेशनल असेंबली, और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली, चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, फ्रांस की संसद को जो है नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, आयरलैंड की संसद को जो है डेल आयरन कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि मलेशिया के संसद को जो है दीवान निगारा आपका, ठीक है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा, स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली कहा जाता है आपका, ठीक है। तुर्की के संसद को जो है ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संसद को जो है पार्लियामेंट, यूएसए को के संसद को कांग्रेस, और डेनमार्क के संसद को जो है फोल्केटिंग, और कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो यह है आपके विभिन्न देशों के संसद और उसके नाम आपके, ठीक है। 19 में, उसके बाद है आपके 20 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान की गई, यानी राष्ट्र संघ का जो नाम दिया गया वह अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया आपका, ठीक है। उन्हीं के मन में सबसे पहले विचार आया था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए जो है बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन जो है 21 अगस्त 1944 को जो है वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में जो है आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था, ठीक है। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के जो है याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक जो है शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में जो है मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। 1944 में याल्टा नगर में हुआ था आपका सम्मेलन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी आपका, ठीक है। 26 जून 1945 के अधिकार पत्र पर केवल जो है 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर जो हस्ताक्षर पर पोलैंड जो है 51वां संस्थापक सदस्य बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश जो आपके दक्षिणी सूडान है आपका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन जो है 17 एकड़ जमीन पर जो है 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में जो है बना है आपका, ठीक है। यह 17 एकड़ भूमि जो है जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी आपकी, ठीक है। इसी में जो है इसका जो है सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय जो है 1952 में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ जो है इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई है, ठीक है। राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की जो है पृष्ठभूमि हल्की नीली है, और उस पर जो है श्वेत रंग से जो है राष्ट्र संघ का प्रतीक जो है बना है। यह प्रतीक जो है 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं
वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच जो है विश्व का मानचित्र बना है आपके, ठीक है। तो इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। तो कार्य करने वाली भाषा दो है आपकी, अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी कार्य करने वाली दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा जो है अन्य भाषाएं जिन्हें जो है राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी तथा जो है स्पेनिश, यानी 6 भाषा है, जिसमें 2 है कार्य करने वाले है, टोटल 6 है आपके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के जो है अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है बजट पर विचार करने एवं उसे जो है अनुमोदित करने की जिम्मेदारी जो है महासभा की है। किसकी है? महासभा की। इसका नियमित बजट जो है महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष जो है अनुमोदित किया जाता है। बजट बजट जो है महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, बजट जो है महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में जो है प्रमुख देशों का अंशदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का 22%, जापान का 19.4%, जर्मनी का 8.66%, यूके के जो है 6.13%, फ्रांस का 6.03%, इटली का, कनाडा का और उसका जो है भारत का 0.341 का योगदान करता है आपका, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो है निम्न जो है, इसके निम्न जो है 6 अंग है। कितने हैं? 6। एक पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद परन्यास परिषद, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है सचिवालय आपके, ठीक है। तो ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। नीदरलैंड में हेग स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आपके, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले जो अंग है आपके महासभा, तो इसमें जो है सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए जो है इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद, महासभा को। प्रत्येक देश इसमें जो है 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका जो है वोट सिर्फ एक ही होता है आपका, ठीक है। यानी प्रत्येक देश इसमें जो है 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका जो है वोट सिर्फ एक ही होता है आपका, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दे, जैसे नए सदस्यों के प्रवेश और बजट निर्णय के लिए जो 2/3 बहुमत की जो आपकी जरूरत होती है, ठीक है। महासभा का नियमित सत्र हर साल जो है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। यानी नियमित सत्र जो हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है आपका, ठीक है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत हर महासभा एक नए अध्यक्ष और 21 जो है उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है, ठीक है। नियमित सत्र के अलावा जो है महासभा के सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र जो है आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को जो है सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जो है अंग है आपके सुरक्षा परिषद। कौन से अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्य अंग है और जो है एक प्रकार से जो है कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जो है मुख्य जिम्मेवारी है आपका, ठीक है। इसी कारणवश जो है एक मुहावरे के रूप में इसे जो है दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं आपके, इसमें सुरक्षा परिषद में। 5 अस्थायी सदस्य देख सकते हैं कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है आपके, ठीक है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से जो है 2 वर्षों के लिए करती है आपकी, ठीक है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। जो है प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए जो है 15 में से 9 सदस्यों द्वारा जो है सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य देशों का जो है सकारात्मक मत आवश्यक होता है आपका, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को जो है महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो 5 देशों को प्राप्त है आपके, ठीक है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से जो है सहमत नहीं है तो वह जो है नकारात्मक मतदान करके अपने जो है वीटो के अधिकार का जो है उपयोग कर सकता है। इस दशा में जो है 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद जो है प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते आपके, ठीक है।
यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को जो रोकना भी नहीं चाहता, तो वह जो है मतदान की प्रक्रिया के दौरान जो है अनुपस्थित रह सकता है। ठीक है। सोवियत संघ ने जो है वीटो का उपयोग जो है सबसे अधिक बार किया। अमेरिका ने वीटो का उपयोग जो है सर्वप्रथम मार्च 1971 में जो है रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ठीक है। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग जो है अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में जो है प्रवेश के प्रश्न पर किया था। ठीक है। उसके बाद अगला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य संख्या जो है 54 है। ठीक है। प्रारंभ में सदस्य इसके 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद जो है सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर जो है 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या जो है 54 कर दी गई है। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य जो है पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यह किसमें होता है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। ठीक है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। ठीक है। इसमें निर्णय जो है साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में होती है। इसकी बैठक तो आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बार, एक अप्रैल में न्यूयॉर्क में और दूसरा जुलाई जिनेवा में होती है। ठीक है। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है जैसे आर्थिक एवं रोजगार आयोग, जनसंख्या और जो है यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष जिसको यूनिसेफ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका चौथा जो अंग है आपके परन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर जो है न्यास परिषद को ग्रहण किया और उसके संचालन के जो है न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ जो है पिछड़े हुए अल्प विकसित और जो है आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग नहीं है कि वे अपने देश का जो है शासन स्वयं कर सके। इन्हें जो है दूसरे विकसित देश की सहायता जो है अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे जो है उनके विकास में जो है पूरी सहायता दें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक जो है इनके हितों की देखभाल जो है न्याय या अमानत समझते हुए करे। इनका अपने स्वार्थ के लिए जो है शोषण न करे आपका। ठीक है। यह जो काम करती है कौन करती है? परन्यास परिषद। जिन राष्ट्रों को जो है न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन है आपके। ठीक है। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में जो है कोई न्याय क्षेत्र नहीं है, जिनके शासन में जो कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। ठीक है। परन्यास परिषद में वर्तमान में जो है 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 जो है प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण जो है अस्थायी सदस्य और 5 जो है निर्वाचित सदस्य हैं आपके। ठीक है। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा जो है प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही जो है परन्यास परिषद के कार्य जो है लगभग समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या है? सचिवालय है। क्या है? सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को जो है निपटाता है। सचिवालय का सचिवालय का प्रमुख जो है महासचिव होता है, जिसे जो है महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। घोषणा पत्र के अनुसार जो है महासचिव संगठन का मुख्य जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है आपका। ठीक है। जनवरी 2017 में पुर्तगाल के जो है अंतोनियो गुतेरेस से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं आपके। ठीक है। उसके बाद जो है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तो देख सकते हैं कार्यकाल और विवरण। ठीक है। नाम है आपके त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे और 1946 नवंबर से जो है 1952 में जो है स्वयं पद से जो है 1952 तक इस्तीफा दिया, यानी 46 से 1952 तक रहे आपके कौन? त्रिगवेली आपके। ठीक है। डेग हैमरशोल्ड दूसरे थे जो आपके 1953 सितंबर से जो है 1961 में जो है अफ्रीका में जो है 1961 तक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई इनकी। ठीक है। तीसरा थे आपके यूथॉन्ट आपके म्यांमार के
और इनका कार्यकाल जो था आपके 1961 से जो है, यानी 1961 नवंबर से जो है 1961 में जो है कार्यवाहक थे आपके कौन, यूथोंड, जो आपके म्यांमार के थे, ठीक है। कुर्त बलादेहिम आपके 1972 से लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए और 1981 तक रहे आपके, ठीक है। और जेवियर पेरेज द जो है पेरेज द जो है कुइयार आपके, इनका कार्यकाल आपके 1982 से लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया और 1991 तक रहे आपका, ठीक है। बुतरस बुतरस घाली जो मिस्र के थे और यह 1992 से जो है एक कार्यकाल पूरा किए 1996 तक आपके, ठीक है। उसके बाद थे कोफी अनान, 7वें थे आपके कोफी अनान, ये आपके 1997 से लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए 2006 तक। उसके बाद बान की मून दक्षिण कोरिया की 2007 से लगातार 2 कार्य पूरा किए 2016 तक रहे, ठीक है। उसके बाद अंतोनियो जो है गुतेरस जो पुर्तगाल के हैं, इनका कार्य जो है 2017 से लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु जो है 2026 तक नियुक्त है। तो यह थे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और उनके विवरण। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।